मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आखिर क्यों कुछ ट्रेडर्स मार्केट के भारी दबाव के बीच भी शांत बने रहते हैं? वे साफ दिमाग से फैसले लेते हैं, सालों तक टिके रहते हैं, जबकि अधिकतर नए ट्रेडर्स कुछ ही महीनों में हिम्मत हार देते हैं। दोनों के बीच असली अंतर क्या है? ये फर्क केवल स्ट्रेटजी का नहीं होता। असली अंतर उनके रोज के मानसिक अभ्यास में छुपा होता है। मार्केट में सफल वही होता है जो सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं जानता, बल्कि अपने दिमाग को हर दिन तैयार करता है। इसी दैनिक मानसिक अभ्यास को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मास्टर मार्क डगलस ने माइंड जिम जैसा नाम दिया। एक ऐसा मानसिक व्यायाम जो ट्रेडर के अंदर अनुशासन, नियंत्रण और सजगता पैदा करता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि एक लगातार कमाने वाले ट्रेडर का रोज का मेंटल रूटीन कैसा होता है। एक नया ट्रेडर इस रूटीन को अपनाकर अपने नुकसान को कैसे सीमित कर सकता है और कैसे यही माइंड जिम उसे लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने की ताकत देता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में जोखिम हमेशा रहता है। कोई भी मानसिक रूटीन गारंटी शुदा मुनाफा नहीं देता, लेकिन सही माइंडसेट आपकी गलतियों को कम करता है और सर्वाइवल की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं माइंडसेट से मार्केट को जीतने की इस यात्रा को। दोस्तों, बाहर से देखने पर ट्रेडिंग एक तकनीकी स्किल लगती है। चार्ट्स, पैटर्न, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजी, सब कुछ बड़ा व्यवस्थित दिखाई देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अंदर से ये पूरी तरह एक मानसिक खेल है। असली मैदान दिमाग के भीतर चलता है। अगर दिमाग स्थिर नहीं है तो कोई भी बेहतरीन स्ट्रेटजी लंबे समय तक काम नहीं करेगी। यही वजह है कि सफल ट्रेडर हीट से अलग दिखता है, क्योंकि वह हर दिन अपने मन को तैयार करता है। जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही एक परिपक्व ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले अपने दिमाग को वार्म अप करता है। यही उसका माइंड जिम है, एक ऐसा मानसिक अभ्यास जो उसे फैसले लेने की स्पष्टता देता है, न कि अराजकता में धकेलता है। नए ट्रेडर की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जैसे ही मार्केट खुलता है, वह जोश में आकर सीधे कूद पड़ता है। वह यह जांच ही नहीं करता कि उसका मन शांत है या नहीं। कल का नुकसान अब भी उसके भीतर चुभ रहा होता है, या फिर कल का मुनाफा उसे जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बना चुका होता है। इन दोनों स्थितियों में उसका मन असंतुलित रहता है। नतीजा, जल्दबाजी में लिए गए ट्रेड्स जो प्लान का हिस्सा ही नहीं होते। फिर वही नुकसान, वही झुंझलाहट, वही बदला लेने की ट्रेडिंग और दिन के अंत में पछतावा। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन ऐसे शुरू नहीं होता। वह मार्केट को जंग का मैदान नहीं समझता। वह उसे एक प्रक्रिया की तरह देखता है। उसका हर सुबह का रूटीन लगभग एक जैसा होता है, शांत, संयमित और पूरी तरह फोकस्ड। सुबह उठते ही उसका पहला कदम होता है खुद को मानसिक रूप से रीसेट करना, क्योंकि हमारा दिमाग कल के अनुभवों को अपने साथ लेकर चलता है। अगर कल अच्छा मुनाफा हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा है, अगर नुकसान हुआ तो डर का असर बाकी है। दोनों ही अवस्थाएं खतरनाक हैं, इसलिए वह खुद को एक न्यूट्रल स्टेट में लाने की कोशिश करता है। वह खुद से एक अहम सवाल पूछता है, क्या मैं आज मार्केट से कुछ छीनने जा रहा हूं या सिर्फ उसे समझने और पढ़ने जा रहा हूं? यह सवाल सरल जरूर है, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। अधिकतर लोग मार्केट में कमाने की बेचैनी लेकर जाते हैं, वे परिणाम के पीछे भागते हैं, जबकि परिपक्व ट्रेडर केवल प्रोसेस पर ध्यान देता है। वह मार्केट को मजबूर नहीं करता, बल्कि उसे ध्यान से देखता है। यहीं से उसका न्यूट्रल प्रोसेस मोड शुरू होता है, जहां वह परिणाम नहीं बल्कि सही निर्णय लेने पर फोकस करता है। यही माइंड जिम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसका सीधा सा अर्थ है, मार्केट जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, उसे अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश न करना। यही वह गहरी सीख है जिसे मार्क डगलस बार बार समझाते थे। मार्केट अनिश्चित है और रहेगा। अगर ट्रेडर उसे लड़ने की कोशिश करेगा तो अंत में वही हारेगा, लेकिन अगर वह उसके फ्लो के साथ चलना सीख ले तो प्रोसेस उसके पक्ष में काम करने लगती है। अब सवाल उठता है, एक नया ट्रेडर ये सब कैसे अपनाए? क्योंकि सच्चाई यह है कि नया ट्रेडर ज्यादातर इम्पल्सिव होता है। सुबह उठते ही फोन हाथ में, चार्ट खुला
और किसी एक कैंडल को देखकर या तो उत्साह या डर पैदा हो जाता है। दिन की शुरुआत ही रिएक्शन से होती है, जबकि एक परिपक्व ट्रेडर अपनी सुबह को फोन फ्री रखता है। कम से कम 15 से 20 मिनट वह मार्केट से दूरी बनाए रखता है। वह पहले अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करता है, क्योंकि अगर शुरुआत ही बेचैनी से हुई तो आगे के फैसले भी उसी ऊर्जा से निकलेंगे। इसके बाद आता है दूसरा कदम, डेली इंटेंशन सेट करना। यहाँ एक बड़ा फर्क है। उसका इरादा आज कितना कमाना है नहीं होता, उसका इरादा होता है आज प्लान फॉलो करना है, रिस्क को कंट्रोल में रखना है, प्रोसेस से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मुनाफा इरादे से नहीं प्रोसेस से पैदा होता है। और जब इरादा साफ होता है तो फैसले भी साफ होते हैं। फिर आता है सबसे अहम हिस्सा, इमोशनल अवेयरनेस। हर गंभीर ट्रेडर खुद से 3 सवाल पूछता है। मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूं, शांत या बेचैन? क्या मेरे भीतर कहीं लालच या डर सक्रिय है? क्या मैं ट्रेड लेने के लिए उतावला हूं? अगर इन सवालों के जवाब भावनात्मक संतुलन दिखाते हैं तो वह तुरंत ट्रेडिंग शुरू नहीं करता, पहले खुद को स्थिर करता है। नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह इमोशनल है। उसे लगता है कि एक्साइटमेंट मतलब मोटिवेशन, जबकि असल में एक्साइटमेंट अक्सर जाल होती है। छोटे छोटे न्यूट्रल रिव्यू से दिमाग धीरे धीरे मजबूत होता है। अगर कोई नया ट्रेडर रोज सिर्फ 10 मिनट भी बिना जजमेंट के अपना दिन लिखे तो 1 महीने में वह अपने सोचने के तरीके में बड़ा बदलाव महसूस करेगा। सफल ट्रेडर सिर्फ दिन खत्म नहीं करता, वह अगले दिन की मानसिक ऊर्जा की योजना भी बनाता है। वह खुद से पूछता है, क्या आज मैं जल्दी थक गया था? क्या किसी बात ने मुझे बीच में डिस्टर्ब किया? क्या मेरे अंदर कोई छुपा हुआ डर था? क्या किसी मिस हुए ट्रेड का अफसोस दिमाग में अटका रहा? इन सवालों से उसे साफ समझ आता है कि कल उसे किस पर काम करना है। यही स्पष्टता उसकी मानसिक ताकत बनती है। यहीं पर मार्क डगलस की शिक्षाएं सबसे ज्यादा असर दिखाती है। वे कहते थे, वही मार्केट जो नए ट्रेडर के लिए अराजकता, क्योस बन जाती है, वही एक परिपक्व ट्रेडर के लिए सिर्फ मूवमेंट रह जाती है। मार्केट वही है, कैंडल वही है, चार्ट वही है, फर्क सिर्फ दिमाग का है। सफल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को कंट्रोल करना सीखता है। नया ट्रेडर मार्केट को बदलना चाहता है, अनुभवी ट्रेडर खुद को बदलकर मार्केट के साथ बहना सीख लेता है। डगलस का एक और गहरा सिद्धांत है, हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? जब वह एंट्री लेता है तो उसे रिजल्ट से भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। उसे पता है कभी जीत कभी हार दोनों संभव हैं। जब ट्रेडर नुकसान की संभावना को भी पहले से स्वीकार कर लेता है तो दिमाग घबराता नहीं। नया ट्रेडर लॉस को अपमान समझता है, सफल ट्रेडर लॉस को डेटा समझता है। यही फर्क माइंड जिम का अंतिम परिणाम है। अब बात रात की आदतों की। मार्केट बंद होने के बाद सफल ट्रेडर डिटॉक्स करता है, यानी वह जानबूझकर डिस्कनेक्ट होता है। वह बार बार चार्ट नहीं खोलता, नई स्ट्रेटजी नहीं खोजता, इंडिकेटर नहीं बदलता। वह अपने दिमाग को ठंडा होने का समय देता है ताकि अगला दिन फ्रेश मानसिक ऊर्जा के साथ शुरू हो। नया ट्रेडर यही गलती करता है। मार्केट बंद होने के बाद भी वह वीडियो, सिग्नल, चार्ट एनालिसिस में उलझा रहता है। उसका दिमाग सोने तक थका रहता है और अगली सुबह भी वही थकान साथ लेकर आता है। याद रखिए, थका हुआ दिमाग सबसे ज्यादा इम्पल्सिव होता है। जब मन थका हो तो छोटी सी कैंडल भी बड़ी अवसर जैसी लगती है और छोटी सी गिरावट भी बड़े खतरे जैसी महसूस होती है। इसलिए माइंड जिम का मतलब सिर्फ ट्रेड से पहले तैयारी करना नहीं है, बल्कि ट्रेड के बाद दिमाग को आराम देना भी है। यही चक्र मन को टिकाऊ, ड्यूरेबल बनाता है। अब अगर नए ट्रेडर को यह रूटीन अपनाना हो तो वह इसे सरल तरीके से शुरू कर सकता है। सुबह उठते ही कम से कम 15 मिनट फोन से दूरी। मार्केट खुलने के बाद पहले 5 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करना, बिना ट्रेड। हर एंट्री से पहले खुद से पूछना, क्या मैं शांत हूं? क्या यह प्लान का हिस्सा है? फ्लोटिंग प्रॉफिट या लॉस में सांसों को स्थिर रखना। मार्केट बंद होने के बाद 10 मिनट का जजमेंट फ्री रिव्यू और रात में दिमाग को अनवाइंड करना ताकि अगला दिन फ्रेश शुरू हो सके। इन आदतों को
नियमित रूप से अपनाने से ट्रेडर की साइकोलॉजी स्थिर होती है, और स्थिर साइकोलॉजी का मतलब है कम इम्पल्सिव फैसले, कम अनावश्यक ट्रेड, कम भावनात्मक नुकसान और लंबी रेस में टिके रहने की असली क्षमता। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग का खेल मार्केट से ज्यादा मन के साथ खेला जाता है। कंट्रोल्ड ट्रेड्स, सीमित नुकसान और लंबी अवधि तक टिके रहना, यही असली लक्ष्य है। मार्केट में सरवाइव करना ही धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनना है। कोई भी स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर, कोई तथाकथित होली ग्रेल किसी ट्रेडर को स्थिर नहीं बना सकता जब तक उसका अपना दिमाग स्थिर न हो। सफल ट्रेडर का मन प्रशिक्षित होता है, अनुशासित होता है और रोज के माइंड जिम से लगातार मजबूत होता है। ट्रेडिंग की दुनिया में असली जीत स्ट्रेटजी की नहीं, मानसिकता की होती है। सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, हमारी भावनाएं हैं। और सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेटजी नहीं, अवेयरनेस है। यही सजगता ट्रेडर को अनावश्यक नुकसान से बचाती है, यही उसे इम्पल्सिव एंट्री से दूर रखती है, और यही धीरे धीरे उसे एक अनुशासित प्रोफेशनल में बदल देती है। माइंड जिम कोई चमकदार शब्द नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक ऐसा माइंडसेट जो ट्रेडर को हर दिन मानसिक रूप से तैयार करता है, जो उसे हर लॉस से सीखने देता है, हर जीत में विनम्र बनाए रखता है और मार्केट की लहरों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ तैरना सिखाता है। जब नया ट्रेडर इस मानसिक रूटीन को सच में समझ लेता है, उसे लगातार फॉलो करना शुरू करता है और कंसिस्टेंसी के साथ अभ्यास करता है, तो वह खुद को उस भीड़ से अलग कर लेता है जो रोज मार्केट में भावनाओं के कारण डगमगाती रहती है। ये डेली मेंटल रूटीन सिर्फ एक आदत नहीं है, यही उसकी असली ताकत है। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन अगर ट्रेडर का दिमाग अनुशासित और पूर्वानुमेय, प्रिडिक्टेबल इन बिहेवियर है, तो मार्केट की अनिश्चितता उसे डराती नहीं बल्कि उसे एक चुनौती की तरह प्रेरित करती है। यही वह मानसिकता है जो ट्रेडर को स्थिर बनाती है, टिकाऊ बनाती है और अंततः प्रॉफिटेबल बनाती है। अगर आपको ऐसी ही गहरी और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बातें पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं बल्कि वो मानसिक ताकत बनाने की बात करते हैं जो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखे। याद रखिए, मार्केट को जीतने से पहले अपने मन को जीतना ज़रूरी है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोसेस बन जाती है, संघर्ष नहीं। कि सफल ट्रेडर हर बार चार्ट को सटीक भविष्यवाणी कर लेता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफल ट्रेडर भविष्यवाणी से ज़्यादा अपने इमोशंस को न्यूट्रल रखने में माहिर होता है। अब आता है सबसे संवेदनशील पल, अचानक रिवर्सल या अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट। यही वह समय है जब नए ट्रेडर का दिमाग जाम हो जाता है। कैंडल अचानक उल्टी दिशा में भागती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें उथली हो जाती हैं, हाथ पसीजने लगते हैं। या तो वह घबराकर तुरंत बाहर निकल जाता है या फिर स्टॉप लॉस हटा देता है और बड़े नुकसान को न्योता देता है। लेकिन परिपक्व ट्रेडर अलग प्रतिक्रिया देता है। वह मूवमेंट पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उसे देखता है। वह खुद से पूछता है, क्या ये मूव मेरे प्लान के खिलाफ है? क्या मेरा स्टॉप लॉस वहीं है जहां होना चाहिए? अगर हाँ, तो वह बस उसे हिट होने देता है, बिना ड्रामा, बिना आत्मदोष के, क्योंकि उसके लिए हर ट्रेड एक संभावना है, भविष्यवाणी नहीं। यही असली फर्क है। नया ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है, सफल ट्रेडर खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है। अगर प्राइस मूवमेंट उसके प्लान के खिलाफ जाती है तो वह शांत मन से बाहर निकल जाता है, और अगर मूवमेंट अभी भी उसके नियमों के दायरे में है तो वह बिना घबराए होल्ड करता है। फर्क बस इतना है, उसका फैसला इमोशन से नहीं, पहले से तय किए गए नियमों से आता है। अब मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहीं से माइंड जिम की असली परीक्षा शुरू होती है। नया ट्रेडर जैसे ही लॉस देखता है, वह उसे अपनी पहचान से जोड़ लेता है। उसके मन में तुरंत आवाज आती है, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझे समझ ही नहीं आता। एक ट्रेड का नुकसान उसके आत्मसम्मान पर हमला बन जाता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को डेटा की तरह देखता है, फैसला सुनाने की तरह नहीं। नुकसान उसके आत्मसम्मान को छूता ही नहीं। उसके लिए यह सिर्फ प्रोसेस का एक हिस्सा है, एक संभावना।
जो इस बार उसके पक्ष में नहीं गई। लॉस के लगभग 30 सेकंड के भीतर वह खुद से एक सीधा सवाल पूछता है, क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया? अगर जवाब हाँ है, तो नुकसान भी स्वीकार्य है, क्योंकि उसने अपना काम सही किया। अगर जवाब नहीं है, तो भी वह खुद को कोसता नहीं। वह बस ये नोट करता है कि अगली बार नियमों को प्राथमिकता देनी है। ब्लेम करने से दिमाग कमजोर होता है, अवेयरनेस कम होती है, और सफल ट्रेडर अपनी सजगता को चोट नहीं लगने देता। उसका रोज का मानसिक अभ्यास उसे इस तरह न्यूट्रल बनाता है कि लॉस के बाद भी वह आवेग में अगला ट्रेड नहीं लेता। अब बात उन लंबे शांत पलों की जब वह सिर्फ बैठा मार्केट को देख रहा होता है। यही धैर्य असली मानसिक ताकत है। नया ट्रेडर इन पॉज को सह नहीं पाता। उसे लगता है हर मिनट कोई मौका छूट रहा है, लेकिन अनुभवी ट्रेडर जानता है कि हर पॉज उसकी मानसिक ऊर्जा बचा रहा है, और वही बची हुई ऊर्जा उसे अगले बेहतर सेटअप को पकड़ने में मदद करेगी। एक और बड़ी आदत, वह ट्रेडिंग के दौरान सोशल मीडिया नहीं खोलता, किसी रैंडम यूट्यूबर का चार्ट नहीं देखता, किसी इन्फ्लुएंसर की राय पर कूदता नहीं, क्योंकि उसे पता है बाहरी शोर उसकी आंतरिक स्पष्टता को खत्म कर देता है। नया ट्रेडर अक्सर यही गलती करता है। उसका दिमाग बाहर की आवाज़ों से भर जाता है और उसकी अपनी सोच दब जाती है। जब सेशन खत्म होने के करीब आता है, तो सफल ट्रेडर अपनी गति धीमी कर देता है। वह चलो एक आखिरी ट्रेड मार ही लेते हैं वाले मूड में नहीं आता। उसे पता है कि दिन का आखिरी ट्रेड अक्सर इमोशनल हो जाता है, इसलिए वह तभी एंट्री लेता है जब सेटअप बिल्कुल साफ हो, वरना वह शांति से दिन बंद कर देता है। और जैसे ही मार्केट बंद होता है, असली काम शुरू होता है। रिव्यू। मार्केट के दौरान अवेयरनेस जितनी जरूरी है, डे एंड रिव्यू उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में कल की सोच ही आज की कंसिस्टेंसी बनाती है। नया ट्रेडर मार्केट बंद होते ही या तो लॉस के दर्द में डूब जाता है या मुनाफे के जोश में, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इन दोनों से दूरी रखता है। उसका फोकस सिर्फ उस प्रोसेस पर होता है जिसे उसने आज फॉलो किया। वह हर दिन को एक छोटी किताब की तरह देखता है, जिसमें उसकी साइकोलॉजी ने क्या किया, उसका मन कहाँ मजबूत रहा, कहाँ कमजोर पड़ा, यह सब दर्ज होता है। रिव्यू का पहला कदम होता है न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। वह न तो नुकसान को अपमान मानता है, न मुनाफे को जीत का ताज। वह सिर्फ यह देखता है, क्या आज मेरी मानसिक स्थिति स्थिर रही? क्या मैंने अपने प्लान का पालन किया? क्या मैंने बिना सोचे एंट्री ली? क्या मैंने अपने स्टॉप लॉस के साथ वफादारी निभाई? वह ये सब बातें बिना जजमेंट के लिखता है, क्योंकि जैसे ही इंसान खुद को जज करना शुरू करता है, सीखना बंद कर देता है। सफल ट्रेडर खुद को दोषी नहीं ठहराता, वह खुद को समझता है। इसके बाद आता है बिहेवियर मैपिंग। इसका मतलब है उन खास पलों को चिन्हित करना जब उसका मन डगमगाया। अगर अचानक आई एक तेज कैंडल देखकर उसने बिना सोचे एंट्री ली, तो वह उसे बिहेवियरल एरर लिखता है। अगर लॉस के बाद उसने बदला लेने की कोशिश की, तो वह उसे इमोशनल एरर के रूप में नोट करता है। धीरे धीरे उसका दिमाग इन छोटी छोटी गलतियों को पहचानने में माहिर हो जाता है, और यही महारत अगले दिन उन्हें दोहराने से बचाती है। यही माइंड जिम का असली असर है। ये चार्ट को नहीं बदलता, लेकिन ट्रेडर के दिमाग को मजबूत बना देता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यही है, एक नया ट्रेडर इस पूरे रूटीन को अपनाए कैसे? क्योंकि सच्चाई ये है कि नए ट्रेडर को रिव्यू करना उबाऊ लगता है। उसे लगता है लिखने से क्या होगा, ट्रेड तो चार्ट से बनते हैं। लेकिन असल में रिव्यू ही असली माइंड जिम है। जैसे जिम में मसल्स एक दिन में नहीं बनती, वैसे ही मानसिक ताकत भी एक दिन में नहीं बनती। रोज के, क्योंकि जब उत्साह ज्यादा होता है तो सजगता कम हो जाती है, और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत सजगता ही है। अब आते हैं माइंड जिम के मुख्य हिस्से पर, विजुअलाइजेशन। बहुत से लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन यह टॉप परफॉर्मर्स का छुपा हुआ हथियार है। सफल ट्रेडर कुछ मिनट निकालकर खुद को शांत और अनुशासित तरीके से ट्रेड करते हुए कल्पना करता है। वह देखता है कि कैंडल तेजी से भाग रही है, पर उसके हाथ स्थिर हैं। वह कल्पना करता है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन उसने बिना गुस्से के बाहर निकलने का निर्णय लिया।
वह यह भी सोचता है कि एक सेटअप मिस हो गया, लेकिन उसने पीछा नहीं किया। दिमाग कल्पना और वास्तविक अनुभव के बीच स्पष्ट अंतर नहीं करता। जब आप बार बार सही व्यवहार की मानसिक रिहर्सल करते हैं, तो वही व्यवहार असली समय पर स्वाभाविक रूप से बाहर आता है। इसके साथ जुड़ा है एक और अभ्यास, न्यूट्रल ब्रीदिंग साइकिल। सफल ट्रेडर किसी बड़े लॉस के बाद सांसों को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि दिन की शुरुआत में ही 2 से 3 मिनट गहरी संतुलित सांसें लेता है। इससे मन साफ होता है, डर कम होता है, गुस्सा घुलता है और निर्णय क्षमता बेहतर होती है। नए ट्रेडर अक्सर यह अभ्यास तब करते हैं जब नुकसान हो चुका होता है, लेकिन समझदार ट्रेडर पहले तैयारी करता है ताकि नुकसान की संभावना ही घट जाए। अब आता है सबसे कम आंका जाने वाला हिस्सा, बिना जजमेंट के रिव्यू। परिपक्व ट्रेडर कल के नुकसान पर खुद को कोसता नहीं। वह खुद को मूर्ख या लालची कहकर अपमानित नहीं करता। वह सिर्फ तथ्य देखता है, गलती कहाँ हुई, व्यवहार में, लॉजिक में या भावना में, और फिर आज उसी गलती को न दोहराने का स्पष्ट इरादा बनाता है। यही रोज का मानसिक अनुशासन नए ट्रेडर को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि असली हथियार माइंडसेट है। स्ट्रेटेजी बाद में आती है। मानसिक तैयारी वह नींव है जिस पर सब कुछ टिकता है। और इसी मानसिक तैयारी के प्रवाह में आता है अगला बेहद शक्तिशाली हिस्सा, मार्केट के दौरान खुद को स्थिर रखने की कला। यानी जब ट्रेड लाइव हो, जब कैंडल तेजी से चल रही हो, जब प्रॉफिट और लॉस स्क्रीन पर झूल रहे हों, तब प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने दिमाग को कैसे संतुलित रखता है। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। और इसी मानसिक तैयारी की निरंतरता में वह क्षण आता है जब एक परिपक्व ट्रेडर सच में मार्केट के भीतर कदम रखता है। जैसे ही ट्रेडिंग शुरू होती है, भावनाओं का स्तर अचानक बढ़ जाता है। कैंडल्स तेजी से बदल रही होती हैं, वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा होता है, प्राइस उछल रहा होता है और दिमाग को लगता है कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है। यही वह जगह है जहां नया ट्रेडर बहक जाता है। चार्ट खुलते ही वह अपनी सांसों की जागरूकता भूल जाता है, अपनी सुबह की तैयारी भूल जाता है और मार्केट को एक युद्ध भूमि की तरह देखने लगता है। मुझे अभी जीतना है। लेकिन अनुभवी ट्रेडर मार्केट को युद्ध भूमि नहीं मानता। वह इसे एक ऑब्जर्वेशन रूम की तरह देखता है। यहाँ उसका काम लड़ना नहीं, देखना है, जज नहीं करना, सिर्फ समझना है। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना, बल्कि धैर्य रखना है। सफल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा रहस्य यही है, वे मार्केट देखकर तुरंत एक्शन नहीं लेते। उनका पहला कदम होता है मार्केट की टोन समझना। आज मार्केट शांत है या आक्रामक, वोलेटाइल है या सुस्त, ट्रेंडिंग है या कंफ्यूज्ड। इस टोन को पकड़ने में 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन यही 10 मिनट पूरे दिन की ट्रेडिंग की गुणवत्ता तय कर देते हैं। नया ट्रेडी इसे छोड़ देता है। उसे लगता है कैंडल दिखी, ट्रेड लगाया, मुनाफा आ जाएगा। फर्क यही है, अनुभवी ट्रेडर पहले मार्केट का मूड समझता है, फिर अपने मन को उसी के साथ तालमेल में लाता है। इसके बाद वह अपना पहले से तय किया हुआ प्लान खोलता है। प्लान का मतलब एंट्री कहाँ है, एग्जिट कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है, कितना रिस्क लेना है, या शायद आज रिस्क लेना ही नहीं है। वह तभी ट्रेड करता है जब उसका सेटअप साफ तौर पर सामने आता है। वह मार्केट को मजबूर नहीं करता कि मुझे अभी मौका दो। वह बैठकर इंतजार करता है। यही धैर्य उसके माइंड जिम की असली परीक्षा है। अब वह पल आता है जब उसे सिग्नल मिलता है। यह दूसरा बड़ा अंतर दिखता है। नया ट्रेडर सिग्नल मिलते ही कूद पड़ता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पहले मानसिक चेक करता है। क्या मैं अभी शांत हूं? क्या ये ट्रेड मेरे नियमों का हिस्सा है? अगर इन सवालों में हल्का सा भी संदेह हो, तो वह ट्रेड छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है एक छूटा हुआ सेटअप फिर आ सकता है। लेकिन एक भावनात्मक ट्रेड पूरे हफ्ते या महीने की मेहनत मिटा सकता है। जब वह एंट्री लेता है, तो वह उत्साह से नहीं, स्पष्टता से लेता है। वह इस एंट्री को अपनी पहचान से नहीं जोड़ता। ट्रेड का नतीजा, मुनाफा या नुकसान, उसकी वैल्यू तय नहीं करता। उसके लिए यह सिर्फ एक इवेंट है, एक संभावना है। उसका ध्यान परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर है। यह मानसिकता अचानक नहीं बनती, ये रोज के माइंड जिम से बनती है। वही अनुशासन जिसे मार्क डगलस ने अपनी शिक्षाओं में जोर देकर समझाया।
मार्केट के बीच सबसे खतरनाक स्थिति होती है फ्लोटिंग प्रॉफिट या फ्लोटिंग लॉस। यहीं से अधिकतर नए ट्रेडर्स का संतुलन टूटता है। मुनाफा दिखा तो लालच जागा, नुकसान दिखा तो डर बढ़ा, और दोनों ही भावनाएं उन्हें प्लान से भटका देती हैं। लेकिन अनुभवी ट्रेडर यहाँ भी एक अलग अभ्यास अपनाता है। वह कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन से नजर हटाता है, दो गहरी और संतुलित सांसें लेता है और खुद को याद दिलाता है, मैं सिर्फ अपने नियमों को फॉलो कर रहा हूं। ये छोटा सा वाक्य उसके दिमाग को रीसेट कर देता है। अगर प्रॉफिट चल रहा है तो वह लक्ष्य से पहले बाहर नहीं निकलता जब तक नियम इजाजत ना दें। अगर लॉस चल रहा है तो वह स्टॉप लॉस नहीं हटाता, क्योंकि उसके लिए अनुशासन ही असली ताकत है। नया ट्रेडर सोचता है,